नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग प्लस चैनल पे एक स्ट्रेटजी पोस्ट हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने एक वीक का बैक टेस्ट करके दिखाया था और एक वीक के बैक टेस्ट में 4% का रिटर्न जनरेट हुआ था। उन्होंने साथ में हम लोगों को एक होमवर्क दिया था कि आप लोग इसको अपने आप बैक टेस्ट कीजिएगा और देखिएगा कि ये कितना स्ट्रेटजी से कितना आप रिटर्न निकाल पा रहे हो। दोस्तों, मैं अपने लिए बैक टेस्ट कर रहा था, तो मैंने देखा जनवरी मंथ में मैंने बैक टेस्ट किया, तो मैंने देखा कि स्ट्रेटजी ने बड़े कमाल का रिटर्न दिया है, तो इसलिए मैं ये बैक टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक पता ही नहीं होगा कि ये स्ट्रेटजी क्या है, कैसे काम करती है, किस तरह इसे डिप्लॉय करना है। इस चीज़ को समझने के लिए एक बार हम एक्सेल पे चलते हैं और उन लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है कि स्ट्रेटजी क्या है, वो एक बार स्ट्रेटजी समझ लें। अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रेटजी पता है कि क्या है, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। देखिए, उन्होंने क्या बोला था कि स्ट्रेटजी को कब कब करना है, मंडे करना है, और मंडे किस इंडेक्स में करना है, बैंकेक्स में करना है, ट्यूसडे करना है, फिन निफ्टी में करना है, वेडनेसडे करना है बैंक निफ्टी में, थर्सडे करना है निफ्टी में, एंड फ्राइडे करना है सेंसेक्स में। ये एक एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजी है, इसलिए सारे दिन में जिस इंडेक्स का एक्सपायरी होता है, उन्होंने सेम चीज़ बोली हुई है। अब इसमें एंट्री कब करना है? एंट्री करना है 9:30 पे। 9:30 पे एंट्री करना है, या आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी है कि भाई आपको एटीएम का सी और पी दोनों सेल कर देना है। एटीएम में जाना है, एटीएम का सी और पी दोनों सेल कर देना है, और दोनों साइड उसमें एडजस्टमेंट क्या करना है, दोनों साइड उसमें 30% का एसएल लगा देना है। ये 30% का एसएल लगा देना और 2 से 3 बार री एंट्री भी करना है। अगर एक साइड का एसएल हिट कर जाता है तब, अगर डबल डबल एसएल हिट करता है, एक साइड का हिट करने के बाद दूसरी साइड का भी हिट कर रहा है, इस केस में आपको 2-3 बार एंट्री भी करनी पड़ सकती है। एसएल क्या रहेगा? एसएल सिंपल 1000 रुपये पर ट्रेड में, अगर एक ट्रेड में 1000 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, सिंपल हम उसी स्ट्रेटजी से उस दिन के लिए हम स्ट्रेटजी क्लोज करेंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। टारगेट क्या रहेगा? 1000 रुपये एंड एबव, 1000 रुपये से ज़्यादा ही रहेगा। मार्जिन 1 लाख रुपये, 1 लाख से कम में भी हो जाएगा, बट आपको आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये रखना ज़रूरी है। अभी हम लोग देखेंगे कि 1 लाख से कम में भी कैसे कर रहे हैं हम, बट फिर भी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बैक टेस्ट देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी में बैक टेस्ट करके कि कितना प्रॉफिट देता है। मैंने जनवरी मंथ का बैक टेस्ट किया हुआ है। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के बैक टेस्ट पे। देखिए, अब बैक टेस्ट मैं जो करने वाला हूँ 23 जनवरी का करने वाला हूँ। 23 जनवरी को ट्यूसडे है और फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। अब आप लोगों का सवाल रहेगा कि मैं ट्यूसडे को ही क्यों कर रहा हूँ, 23 तारीख को क्यों कर रहा हूँ, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को क्यों नहीं किया? इसका मैं आपको आगे आंसर करूंगा, इस सवाल का आगे मैं जवाब दूंगा। देखिए, इस ट्रेडर में एटीएम में आए, एटीएम में ये कॉल सेल कर दिया 41 रुपीज़ का है, और ये पुट सेल कर दिया 49 रुपीज़ का है। अब यहाँ पर जो मार्जिन एस्टिमेटेड दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1,37,000 रुपये। तो इस मार्जिन को कम करने के लिए हम 1-2 रुपये का दूर का बाई कर लेंगे, ताकि हमें हमारा जो है मार्जिन बेनिफिट हमें मिल जाए। इस तरफ भी जाएंगे, ये लीजिए। अभी देखिए, हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,37,000 से घट करके 46,708 रुपये हो चुका है। अब देखिए, इसमें एक तरफ जो इसका कॉल का प्राइस है वो है 41 रुपीज़, और जो पुट का प्राइस है 49 रुपीज़ है। अब ये दोनों में जो एसएल रहेगा 30% का एसएल था, तो क्योंकि ये 100 रुपीज़ से कम है, अगर 100 रुपये का एक स्ट्राइक होता तो उसमें हमें 30 रुपीज़ का एसएल लगाना होता, लेकिन क्योंकि ये 50 रुपीज़ से भी कम है, तो इसमें हम 15 पॉइंट का एसएल लगा के चलेंगे। यानी जो 41 रुपीज़ वाला है, अगर ये 56 या 57 जाएगा तो हम इसको काट देंगे, और ये 49 वाला अगर 65 जाएगा तो इसको काट देंगे। चलिए 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले किस में ऐसा लाता है। 5 मिनट से आगे बढ़े और 5 मिनट में ही ये जो पुट वाला है वो सीधा 59 रुपीज़ में जाके पहुंच गया है।
बट फिर भी हम और आगे बढ़ेंगे 5 मिनट से, और ये दूसरे 5 मिनट में डायरेक्ट 100 में चला गया। तो अभी हम वापस 5 मिनट से बैक आएंगे, अब 1 मिनट से बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये 1 मिनट में भी जाने पे डायरेक्ट 71 रुपीज़ में एसएल लग रहा है। तो हम 71 रुपीज़ का एसएल एक्सेप्ट करते हैं इसमें। हालांकि जब हम सिस्टम में ट्रेड कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम ऑलरेडी एसएल डाल के रखेंगे, तो ये 71 नहीं जाएगा, 65 66 में ही कटेगा। बट फिर भी हम क्योंकि अभी बैक टेस्ट कर रहे हैं तो 71 रुपीज़ का ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। 71 रुपीज़ का एक्सेप्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे 5 मिनट से। अभी तक हमारा जो लॉस है वो 388 रुपये का चल रहा है, जो डिप्लॉयड कैपिटल का 1.4% होता है। हालांकि वो हम सेल लेग क्लोज कर चुके हैं, इसके लिए इतना दिखा रहा है। अब आगे 5 मिनट से बढ़ेंगे। अभी भी हमारा लॉस 144 रुपये अभी प्रॉफिट में आना शुरू हुआ, 1000 रुपये का प्रॉफिट आ गया है। देखिए यहाँ पर अभी हमारा 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, फिर 5 मिनट से आगे बढ़ेंगे। 1000 रुपये का प्रॉफिट, 778, 700, 1000, 1300, 1280, 3200 दोस्तों। 10:41 हो गए और अभी जो हमारा प्रॉफिट है 3252 रुपये है। देखो अब इसमें बुक भी करना है, बट हमने 1000 प्लस ट्रेलिंग में जाएंगे, ट्रेलिंग में प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ था कि 1000 जब आ जाए आपका प्रॉफिट होने लगे उसके बाद आप ट्रेल करना शुरू कर दो। अब ये 2600, 2200, 2256, 2292, 2312, 1888, 2100, 2900, 2500, 2640, 2600, 4800 दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो 4800 रुपये का भी प्रॉफिट दिखाया है हमें 12 बजे के लमसम ही। क्योंकि हमारा एसएल तो लगेगा नहीं, काफ़ी दूर है, इसलिए हम इसको ट्रेल करते जाएंगे। ये इसीलिए मैंने ये चुना हुआ था। अभी देखिए 6568 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, 5500, 5000, 6500, 7300, 8000, 8000, 7000। अब क्योंकि ये बैक जाएगा नहीं, मैंने ऑलरेडी इसमें देखा हुआ है, मैंने अपने हाथ से भी बैक टेस्ट किया था इस दिन को, इसीलिए मैंने इसी दिन को चुना है कि प्रॉफिट इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, बट ज़्यादा कैसे होगा उस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। ये कैसे हुआ हमें ज़्यादा है, स्ट्रेटेजी को जो क्लोज करने का टाइम है वो 3:15 है, हम जाके 3:15 में इसको क्लोज कर देंगे। अभी 12,000 रुपये तक का प्रॉफिट पहुँच गया था। अभी अगर आप देखेंगे तो 12,000 रुपये का 3 बजे तक भी 12,000 का प्रॉफिट है। बट जैसे हम 3:15 में आएंगे, 3:15 में आएंगे तो 3:15 में ये लगभग हमारा 11,440 रुपये का प्रॉफिट रह गया। अब देखिए 11,440 रुपये का प्रॉफिट हमें हुआ कैसे, क्योंकि हमने 2 लेग सेल किए थे। एक में हमारा 71 रुपीज़ का ऐसा लग गया तो दूसरा 0 हो गया। लेकिन ये जो हमें मेन प्रॉफिट हुआ है ये बाई लेग में हुआ है। ये जो बाई लेग है हमारा, इसमें 10,760 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जो हमने सिर्फ और सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए बाई किया था। इस लेग को बाई करने का हमारा जो इंटेंशन था केवल और केवल मार्जिन बेनिफिट था, लेकिन क्योंकि इस दिन मार्केट ने मूव ज़्यादा दे दिया, इसकी वजह से ये हमारा प्रॉफिट बढ़ करके 11,460 रह गया है, 11,460 हो गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब ये मैं अगर 1 बाय 1 हर दिन का करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसके पहले बैक टेस्ट करके रखा हुआ है सारे दिनों का। तो मैं आप लोगों को एक्सेल सीट में लेके चलता हूं और मैं आपको सीधा दिखा देता हूं कि जनवरी के पूरे मंथ में स्ट्रेटेजी ने हमें कितना प्रॉफिट दिया और एसएल कितना दिया, कितना एसएल लगा। देखिए ये हमारा 1 तारीख है। देखिए मैं इसे और अच्छे से जूम कर देता हूँ, जूम करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से दिखेगा आपको। ये फर्स्ट 1 तारीख को बैंक एक्शन किया 816 रुपये का, 980 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 814 रुपये का, 1100 रुपये का। अभी कुछ लोगों को मन में सवाल आएगा कि ये 980 रुपये का प्रॉफिट कैसे हुआ, आपने तो टारगेट 1000 का रखा हुआ है। 1000 का टारगेट रखा हुआ है, बट किसी किसी का स्ट्रेडल जो बनता है एक्सपायरी के दिन उसमें उतना प्रीमियम ही नहीं होता है। जब प्रीमियम ही नहीं होगा तो जो मिलेगा वो लेके चलना पड़ेगा। बट हमारा जो एसएल रहेगा 1000 फिक्स रहेगा, उससे ज़्यादा एसएल हमें देना नहीं है। अब ये बैंक एक्स, ये देखिए ये 955, 1250, ये एसएल भी लगा है 1100 रुपये का, 1168 रुपये का। एंड अगेन ये 1200
₹50 का एसएल लगा है। ये 23 तारीख है जिस दिन मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया, जिसमें ₹11,000 का प्रॉफिट दिखाया मैंने आपको। ये ₹9,372 का ही मैंने लिखा हुआ है, मिनिमम लिखा हुआ है, क्योंकि मान लीजिए किसी दिन किसी ने स्ट्राइक प्राइस जो अपना मार्जिन बेनिफिट के लिए जो किसी ने मान लीजिए 50 पॉइंट और आगे का अगर स्ट्राइक चुना होता तो उसका ₹9,372 का हुआ होता। मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये हमारा गए हम ये 9:30 पे 9:30 किधर गया 9:30 पे 9:30 पे गए। ये स्ट्रेटजी जो है इसको मैं ऑलरेडी पहले हटा देता हूँ। ये हमने जो चुना था, तो अभी ये जो हमारा 20,400 का इसको चुना था। मान लीजिए किसी ने इसको चुना होता, ये मार्जिन बेनिफिट के लिए 20,350 का पुट अगर लिया होता है, एक 1.6 रुपीज का है, देन उसका जो प्रॉफिट होता तो वो 11,000 ना होकर ₹9,372 होता। तब भी कम नहीं है। कहने का मतलब ये है मैंने कम ही लिखा हुआ है, ताकि वहां पर तो ज्यादा दिखा, बट किसी ने कर दिया तो, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। अभी एक दिन और आएंगे, अगर ये 30 तारीख को भी, इस दिन भी फिर निफ्टी का एक्सपायरी था और इसमें हमें ₹4,248 का प्रॉफिट हुआ, तो ये भी सेम ही तरह प्रॉफिट हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही जैसे हमने अभी किया, तो ये हमें 23 तारीख को हुआ था, वैसे ही करेंगे तो सेम वैसे ही जो मार्जिन बेनिफिट के लिए हमने बाई करके रखा है उसमें है। अब ये हमें 2 दिन का केवल लॉस हुआ है, एक दिन 1,168 और दूसरे दिन 1,250। टोटल हमारा ₹2,408 का नुकसान हुआ है, और हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 31,278 का हमें प्रॉफिट हुआ है। जो सम टोटल हमारा ये काट करके आता है तो 28,860 का हमें इसमें प्रॉफिट हुआ टोटल पूरे मंथ में। पूरे मंथ में कितने हमारे ट्रेड बने हैं? पूरे मंथ में हमारे ट्रेड 20 बने हैं। 20 दिन का ट्रेड हुआ है हमारा। 20 दिन में हमारा जो प्रॉफिट है 28,860 है। मान लीजिए इसमें 1,000 या 1,800 हम सिर्फ ब्रोकरेज वगैरह का लगा देते हैं, चार्जेस का हटा देते हैं, तब भी हमें 27,000 का 26 से 27,000 का प्रॉफिट हुआ। कहने का मतलब ये है कि देखिए 26 से 27% आप 1 लाख रुपए की कैपिटल में निकाल रहे हैं, जबकि आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल भी नहीं लगा था। डिप्लॉयड कैपिटल आपका 1 लाख नहीं है। आप जब आप देखेंगे, मैंने जैसे बताया आपको, जब भी आप इसका मार्जिन बेनिफिट ले लेंगे तो आपको ये कम ही हो जाएगा कैपिटल, बट फिर भी हम 1 लाख पकड़ के चलते हैं तो 25% का इस मंथ में आपको बेनिफिट हुआ। अब देखिए काफ़ी लोगों का सवाल ये भी रहेगा कि भैया हर मंथ तो 25% मिलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा, सही बात है। इस मंथ में हमें एक दिन 4,000 का और एक दिन 9,000 का प्रॉफिट हो गया, तब जाकर के 28,000 पहुंचा है। बट फिर भी अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आगे अपने लिए तो बैक टेस्ट करूंगा ही करूंगा, उसका भी वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूंगा अगर आप लोग डिमांड करते हो तो। और आप में से कोई भी व्यक्ति अगर किसी और स्ट्रेटजी के बारे में बैक टेस्ट करवाना चाहता है, किसी दूसरे यूट्यूबर की बैक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करवाना चाहता है, तो वो मुझे सिंपल बता दे, मैं बैक टेस्ट करके यूट्यूब में डाल दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बैक टेस्ट करता हूं, तो आप लोगों के लिए भी डाल दूंगा। चलिए ठीक है, आज का वीडियो इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।